आज हम यहाँ पर जानेंगे 3 खान भाइयों का सच। दोस्तों, हो जाएगी नफरत अगर इनकी सच्चाई आप जान गए तो। इन तीनों भाइयों की सच्चाई क्या थी? 3 भाई कौन कौन से? फिरोज़ खान, अकबर खान और संजय खान, जो कि फिल्मी दुनिया के मशहूर चेहरे रहे हैं। इनकी सच्चाई अगर जानोगे तो आपको भी इनसे नफरत हो जाएगी और पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। आखिर वह सच्चाई क्या थी, तीनों भाई कैसे थे, पूरी जानकारी यहाँ पर हम अब इस वीडियो में लेंगे। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिरोज़ खान की सच्चाई सबसे पहले जानते हैं। फिरोज़ खान जो कि फरदीन खान के पिता हैं। वेलकम फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जो गंजे का रोल था, गंजा डॉन होता है, वो फिरोज़ खान ही थे। फिरोज़ खान हिंदी सिनेमा में तो बहुत मशहूर हुए, पर दोस्तों क्या आपको पता है इन्होंने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था? यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे। फिल्म दीदी से अपना कैरियर शुरू करने वाले फिरोज़ की मुलाकात एक पार्टी में सुंदरी नाम की एक महिला से होती है। उससे वह मिलते हैं तो उसके ऊपर वह मोहित हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों 5 साल तक एक दूसरे से मिलते रहे और फिर साल 1965 में दोनों ने शादी कर ली। शादी होने के बाद इनको 2 बच्चे होते हैं, लैला, जो लड़की का नाम है लैला, और लड़का है फरदीन खान, जो कि एक्टर हैं। मगर शादीशुदा और 2 बच्चों के बाप फिरोज़ खान तो धोखेबाज निकले। वो कैसे धोखेबाज निकले? एक बार वे फ्लैट से कहीं जा रहे थे तो फ्लैट में एक एयर होस्टेस थी जिसका नाम था ज्योतिका धनराज, और वह बहुत ही देखने में खूबसूरत थी। अब यहाँ पर ज्योतिका की खूबसूरती उनको इतनी पसंद आई कि फिरोज़ अपनी बीवी और बच्चों को भूल जाते हैं उसके पीछे। जब ये बात पत्नी सुंदरी तक पहुँची तो उन्होंने विरोध किया और फिरोज़ ने अफेयर ख़त्म करने के बजाय बीवी और बच्चों को ही छोड़ दिया था। पत्नी की बात नहीं मानी और अपनी नई प्रेमिका के साथ वह घूमने लगे थे। फिरोज़ से मिले धोखे की वजह से सुंदरी का दिल टूट गया और सुंदरी ने फिरोज़ को तलाक दे दिया। अब फिरोज़ बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं अपनी प्रेमिका के साथ। वहीं दूसरी ओर फिरोज़ खान ज्योतिका के साथ बिना शादी के ही बेंगलोर में रहने चले जाते हैं और वहाँ पर ज्योतिका के साथ वो 10 साल तक रहते हैं। 10 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं। उधर बीवी और बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। मगर वो ज्योतिका को भी धोखा ही दे रहे थे, और धोखा कैसे दे रहे थे इसकी भी यहाँ पर एक रोचक जानकारी है। जब भी ज्योतिका शादी के लिए कहती वो टाल दिया करते, यानी कि धोखा दे रहे थे। यहाँ तक कि फिरोज़ ने एक इंटरव्यू में तो ज्योतिका को पहचानने से भी मना कर दिया था कि कौन ज्योतिका। जैसे किसी ने पूछा होगा कि ज्योतिका के साथ आप किस तरह से रह रहे हो, तो कह देते हैं ज्योतिका, कौन ज्योतिका। दोस्तों, ये इंटरव्यू जब ज्योतिका ने देखा तो उनका दिल टूट गया और वो फिरोज़ खान के धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और रिश्ता तोड़ करके लंदन चली जाती हैं हमेशा के लिए। यानी कि अपनी प्रेमिका को भी फिरोज़ खान ने धोखा दे दिया। फिरोज़ खान अकेले पड़ जाते हैं और जब वह अकेले पड़ जाते हैं तो अपनी पहली पत्नी सुंदरी के और बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। मगर सुंदरी ने इन्हें अपने जीवन में कभी भी अपनाया ही नहीं था, बस ये उनके पास रहते थे। तो इस तरह से इन्होंने अपने जीवन में मौज मस्ती की थी। अब यहाँ पर इनके दूसरे भाई संजय खान के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्ती फिल्म से मशहूर हुए संजय खान भी अपने बड़े भाई फिरोज़ खान से कम नहीं थे, और ये कम कैसे नहीं थे, इनकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 70 के दशक की बात है। संजय खान को एक 17 साल की मॉडल लड़की से प्यार हो गया था। उसका नाम था जरीन, और इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद जरीन ने संजय खान के लिए मॉडलिंग भी छोड़ दी और घर गृहस्थी का काम संभालने लगी थी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद अब जरीन 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। 6 महीने की जब वो गर्भवती थी तो जरीन को संजय खान की एक सच्चाई का पता चलता है। सच्चाई क्या थी? संजय खान गर्भवती पत्नी को घर पर छोड़ करके अभिनेत्री जीनत अमान के साथ अफेयर चला रहे थे। जीनत अमान को आप जानते होंगे, उनके साथ अफेयर में थे। यह बात जरीन को पता लग जाती है, संजय खान की पत्नी को। दोस्तों, अब्दुल्ला फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय और जीनत करीब आए थे और खबरें तो यहाँ तक थी कि इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। जरीन खान को जैसे ही इन दोनों की प्रेम कहानी का पता लगा तो संजय को चेतावनी दे डाली। लेकिन दोस्तों, संजय पर चेतावनी का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी ज्यों की त्यों बने रहे, अपनी प्रेमिका के साथ घूमते रहे।
संजय और जीनत का अफेयर बॉलीवुड में चर्चा का विषय बना हुआ था उस दौरान, मगर कुछ दिनों के बाद संजय और जीनत के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। दरार किस तरह की थी? संजय को शक था कि जीनत का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है और अब संजय खान जीनत अमान को मारने पीटने लगते हैं और इनकी मार पिटाई यहाँ पर होने लगती है तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। दोस्तों, एक बार तो संजय ने 5 स्टार होटल में जीनत अमान की काफ़ी पिटाई कर दी थी और उस दिन से दोनों का रिश्ता भी टूट गया था। उस दिन के बाद ये दोनों नहीं मिले थे। संजय के धोखे के बाद भी जरीन खान ने उनको अपना लिया था, अपने घर में घुसा लिया था। दोस्तों, अब यहाँ पर बारी आती है अकबर खान की। अकबर खान जब फिरोज़ खान फिल्म जांबाज बना रहे थे तो इसमें हीरोइन थी दिव्या राणा। दिव्या राणा हीरोइन, इनकी आपने फिल्में भी देखी होंगी। अकबर खान इस फिल्म के प्रोडक्शन इंचार्ज थे और दिव्या पर अकबर ने कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। उसको देखना, उससे कांटेक्ट में रहने की कोशिश करना। वो उनको फ़ोन करते और दिव्या के मना करने पर भी उनको परेशान किया करते थे। एक बार तो हद ही हो गई, अकबर ने दिव्या को अकेले अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया कि मुझे कुछ काम है। लेकिन दोस्तों, दिव्या हर जगह अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाया करती थी और उसने अकबर से मिलने से मना कर दिया। अब ऑफिस आने से जैसे मना कर दिया तो अकबर भड़क उठा और गाली देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों, जो दिव्या होती हैं वह फिरोज़ खान यानी बड़े भाई अकबर के बड़े भाई को फिरोज़ खान को बताती हैं और फिरोज़ खान अपने छोटे भाई अकबर पर इतने क्रोधित होते हैं कि वह उन्हें मारने पीटने लगते हैं। उन्होंने बुरी तरह से उसको पीट दिया और उनका जो काम था फिल्म के अंदर, उस काम से भी उसको निकाल दिया था। एक सच और था, जब फिरोज़ सुंदरी को छोड़कर प्रेमिका के साथ रहने लगे थे तब अकबर अपनी भाभी को भी घर से बाहर निकालना चाहते थे। वह कहते थे कि जब भाई ने तुम्हें तलाक ही दे दिया तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी। लेकिन दोस्तों, उस दौरान सुंदरी ने अकबर को थप्पड़ भी मार दिया था। इस तरह का यहाँ पर इसका भी कृत्य था। तो इस तरह से ये तीनों भाई थे। तीनों भाई मौज मस्ती करके इस दुनिया से गए और तीनों भाइयों ने प्यार में धोखा दिया अपनी पत्नियों को और फिर खुद उन्होंने भी धोखा खाया। तो इस तरह से ज़िंदगियाँ होती हैं दोस्तों। यही कुत्ते बिल्ली की सी ज़िंदगी है। यहाँ पर ये क्या महानता है, क्या इसको ग्रेटनेस कहेंगे? जिसके साथ मन आया उसके साथ घूमने लगे, जिसके साथ मौज मस्ती करने की चाहिए उसके साथ मौज मस्ती करने लगे। अगर पैसा इंसान पर ज़्यादा हो जाता है तो क्या इंसान लाइन से इस तरह से आउट हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इंसानियत, समाज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अस्तित्व में आते हैं। लोगों के साथ मिलकर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। और इस तरह के कृत्य तो कुत्ते बिल्लियों के होते हैं, जानवरों के होते हैं, जिसका मन चाहा जहाँ जिसने मुंह मारा और कहीं भी घूमने लगा। दोस्तों, आवारा बनने में और अय्यास बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 1 मिनट में काम ख़राब हो जाता है। कहीं भी कोई अय्यासी कर सकता है, कहीं भी कोई आवारा बन सकता है, किसी से लड़ाई झगड़ा करके गुंडा बन सकता है। लेकिन शरीफ बनने में और एक सामाजिक प्राणी बनने में सालों साल लग जाते हैं। न जाने कितनी ही इच्छाओं का दमन करना पड़ता है, तब जाकर कोई 10-20 साल के बाद कोई इंसान कहता है कि यह इंसान बहुत सीधा है, बहुत सही है। जब बहुत सारी चीज़ों को दफन करके हम सच्चाई से, नेक इरादों से चलते हैं तो किसी की नज़र में आते हैं तो कोई कहता है कि ये शरीफ आदमी है। लेकिन गुंडा और अय्यास टाइप का बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ 1 दिन का समय चाहिए होता है। अय्यासी करें और गुंडागिर्दी कर दें, वही उसी में बस गुंडा बन जाएगा, अय्यासी बन जाएगा इंसान। लेकिन शरीफ बनने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आज के ज़माने में शरीफ लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं दोस्तों, क्योंकि शराफत में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, ऐसे ही प्रोग्राम्स हम यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर आपको हमारे ये प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं इनके बारे में आप ज़रूर लिखा करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।